चैनल अर्जुन IIT व शक्ति सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड। देखिए अब हम बात करना चाहते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब भी एक सॉलिड फिगर है। क्यूब के बारे में अभी डिस्कशन होगा, लेकिन सारे का सारा जो क्यूब का डिस्कशन है वो एक्चुअली इतना इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से ही सारे का सारा हम क्यूब को सीखेंगे। फिलहाल के लिए वॉल्यूम को रब कर रहा हूं। यहां पे हम क्या बना रहे हैं, अपना क्यूबॉइड बना रहे हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यहां पे हमारे पास क्या है, हमारा कोन। कंपैरिजन से समझोगे तो जल्दी समझ आएगा और ज्यादा समय तक आपको याद भी रहेगा। देखिए यहां पे क्या है, हर एज जो है वो सेम है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, यहां पे क्या हो जाता है, क्यूबॉइड और कोन में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क ये है कि ये क्या है, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। तीनों बराबर हो गए एक दूसरे के और इसको हम बोल देते हैं ए। कि क्या है हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास क्या है, ए है, हम इसे ए बोल देते हैं। सो सिंपली यहां से डायरेक्ट हम ट्रांजिशन कर सकते हैं कि हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आएगा, ये यहां से देखो, 2 यहां पे तो a इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज 2 L इंटू बी, यहां पे L इंटू बी था, L और B तो दोनों A हो गए, A इंटू ए स्क्वायर, B इंटू एच, B इंटू एच मीन्स अगेन A इंटू ए, बिकॉज B एंड H बोथ आर इक्वल टू A, so A square, H into L means A into A, again A square। कितनी बार आया बच्चों, 3 बार A square, 3A square, 6A square। एक्चुअली क्यूब का जो हर फेस है उसका हर फेस एक स्क्वायर होता है। इसके अगर 6 फेसेस हैं क्यूब की, so every face is actually square, all faces are actually square। और यहां पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है वैसे, यहां पे जो हर फेस है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ओके, तो यहां पे हर फेस रेक्टेंगल होता है और यहां पे हमारे पास हर फेस क्या है, स्क्वायर होता है। वैसे ही जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में सिंपली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे भी आप समझ ही चुके होंगे अब तक तो कि अभी क्या है, 2 साइड कम हो गई हैं, सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आना चाहिए। हाँ जी बच्चों बताओ,
You can comment. It will be 4a square. ऑब्वियसली बात है, हर जो साइड है उसका a स्क्वायर आ चुका है एरिया, हर फेस जो है उसका एरिया a स्क्वायर है। सो 4 फेसेस का एरिया 4a स्क्वायर आएगा, 6 फेसेस का एरिया 6a स्क्वायर आएगा। तो यहां पे जो हमारा क्यूब है, एवरी क्यूब इज अ क्यूबॉइड, बिकॉज उसमें तो every square is a rectangle ना, every square is a rectangle, that's why every cube is a cuboid, but every cuboid is not a cube. Okay, so ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। काफी सारे रिजल्ट्स हैं, काफी सारे ट्रिक्स हैं, उनको याद रखने की, उनको समझने की। जो शुगर क्यूब्स आते हैं छोटे छोटे मार्केट में, जो हम देखते हैं मूवीज में, पुरानी मूवीज में आते थे कि छोटे छोटे शुगर क्यूब्स वो यूज कर रहे हैं। दे आर क्यूब्स ना, बिकॉज उनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती हैं। रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब में आपने देखा होगा सभी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, एक्चुअल में वो एजेस सारे इक्वल होते हैं, तो सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूब। ओके, रूबिक्स क्यूब। हाँ जी, अब बारी आई है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बिल्कुल ही इजी है, बिकॉज क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ओके, मैंने रब कर दिया था क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी इक्वल टू A इंटू A, दैट इज ए क्यूब। ओके, आपको पता चल ही रहा होगा कि जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसमें हमेशा 2 times we are getting squares and in volume we are getting cubes, because किसकी बात हो रही है वॉल्यूम में, कैपेसिटी की बात हो रही है। साथ साथ सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं समझा भी रहा हूं कि फॉर्मूले कैसे कैसे बन रहे हैं, सारे के सारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले क्यूब में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, मैंने हर फॉर्मूला आपको बताया है। सो आपको उस बात का ध्यान रखना है और साथ साथ अपने नोट्स जो हैं वो बनाने हैं। कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ लिखूं, लेकिन अगर कुछ वर्बली भी बता रहा हूं, सो रिजल्ट यू मस्ट राइट, मेक प्रॉपर नोट्स। वो नोट्स ही आपको काम आएंगे आपकी स्टडी के टाइम पे। आपकी जब एग्जाम्स होंगी तब आप फुल चैप्टर गो थ्रू नहीं कर सकते, और मैथ्स की नोट्स आपको पहले से ही बना के रखने चाहिए बच्चों। ओके।